नाजरीन, 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बावजूद IMF माना नहीं माना, अभी ये सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है और IMF जो वफ्द है ये बगैर किसी मुआहदे के वापस चला गया है, जिसके बाद बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सुनते जाइए। ये अमेरिका के साथ मुल्क का सौदा करना चाहती है, ये अमेरिका को अड्डे देना चाहती है। अच्छा, ये अपना कश्मीर को भुला देना चाहती है, ये भारत की बालातरी कबूल करने के लिए। एक लफ्ज क्यों नहीं कहता नवाज शरीफ? मरियम नवाज में आजाद कश्मीर का इलेक्शन हारना गवारा कर लिया, मगर भारत के खिलाफ बात नहीं की। एक लफ्ज भारत के खिलाफ करते सिर्फ इमरान। बिल्कुल बात है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है। आपका जो एटमी प्रोग्राम है उसमें भी दुश्मन की नजर है। सुनते जाइए। अब मजीद डूमोर पर अमल करना होगा और जैसे जैसे वो कहें उनकी मानना पड़ेगी, क्योंकि मुल्क में हर सूरत डॉलर चाहिए, हमें पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, जिसके रिजर्व्स 3 अरब डॉलर से भी अब कम रह गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 3 हफ्ते की खरीदारी को सिर्फ पूरा कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ ठीक, और सैयद भी हूँ, तो मैं कभी कोई बात झूठ नहीं बोलता। ठीक, क्योंकि मेरे पास 2 पोजीशन है। मैं इकोनॉमिक्स होने का दावा नहीं करता, मगर मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ। मुझे नजर आ रहा था, और क्योंकि मैं सैयद हूँ तो मैं झूठ बोल नहीं सकता। कभी बोलते तो नहीं है सैयद, हम भी सैयद हैं, लेकिन चले उसको छोड़ते हैं। सैयद को आप प्रोफेशनल है, आपकी बात चला नहीं तो बता रहा हूँ ना। मैं अगर बोलूंगा नहीं तो अलग बात है, मगर सैयद झूठ नहीं बोलते। अच्छा, आगे चले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पेशीनगोई या मेरे पेशीनगोई छोड़ दे, जो मेरी सिस्टम से, जो मेरे जहन में है उसके खिलाफ है। देखिए, ये जो पोजीशन आज हमारी है, आपने कहा कि बड़ी सरगर्मियां दार साहब दिखा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दिखा रहे हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो शहबाज कह रहा है बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने कल भी शायद इस प्रोग्राम में कहा था कि ये इस प्रोग्राम की आखिरी किस्त नहीं है, ये अगले 5 साल IMF प्रोग्राम की पहली किस्त है। अगर आप इस तनाजुर में इस बात को समझेंगी तो फिर वो जो आपसे गारंटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट के होने की, वो आपको देनी पड़ेगी। इसमें जो नसीम जहरा साहिबा जो बात है, वो जो अफसोस की बात है, जो मुझे कहनी नहीं चाहिए मगर मैं आज मजबूर होकर कह रहा हूं। इस वक्त पॉलिटिकल लोग, देखिए, पाकिस्तान के पिछले प्रोग्राम में आप शहबाज ने एक बड़ी सही बात की थी। मैं भी उस बात को कहता था कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है कि हम डिफॉल्ट से बाहर निकाल सके। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों का स्टेक है वो लोग पिंडी में हैं। वो नहीं चाहते किसी हाल में भी कि इस पाकिस्तान डिफॉल्ट की शक्ल में जाए। सबका स्टेक है, मगर उनका स्टेक साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा है। इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूं, ये बड़ी मैं अजीब बात कर रहा हूं, मगर आपसे गौर से सोचिएगा, कल सोचिएगा इसके ऊपर। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि सियासी लोग उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं IMF के मामलात पर, और वो अपने फायदे उठाना चाहते हैं इन IMF के मामलात से। और अगर ये रवैया इन्होंने सही नहीं किया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं वो सब कुछ हो जाएगा जो मैं पहले आपसे कहता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात मेरी गौर से समझे मैं क्या कह रहा हूं कि पाकिस्तानी सियासतदान सीरियस नहीं है मैटर्स में। वो अभी भी ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम IMF की आंखों में धूल झोंक दें, मगर IMF की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती, क्योंकि उन लोगों के रवाबित हमारे साथ भी होते हैं। वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, वो हमसे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। पहले जब पैसे आए, पैसे आने के बाद शौकत तरीन साहब फैल गए, फिर जब अगली बार पैसे आए उसके बाद इसहाक डार साहब फैल गए। तो ये पाकिस्तान का रवैया पाकिस्तान की रियासत का है, और इसमें रियासत की इस रवैये की वजह से IMF का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ चुका है। तवक्को तो ये की जा रही थी कि जो मुआहदा है ये स्टाफ लेवल तक की सतह तक तय पा जाएगा, और माजी में ऐसे ही होता आया है। लेकिन इस बार IMF ने भी अपना जो थोड़ा तरीक़ाकार है ये बदला है। अब वर्चुअल मुज़ाकरात फिर पीर से शुरू होंगे, और एक बार फिर हुकूमत खुसूसन वज़ीर ख़जाना ने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। तो सवाल है, जब टीम यहाँ पर मौजूद थी तो मुआहदा क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बातें थी जो आप IMF से नहीं मनवा पाए या IMF आपसे नहीं मनवा पाया? अभी डूमोर की सूरत में IMF पाकिस्तान से
मजीद चाहता क्या है। तो नाजरीन, IMF मजीद 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाना चाहता है और ये जून से पहले लगाना ज़रूरी है। उसके बाद एक मिनी बजट लाया जा सकता है। IMF ये चाहता है कि पेट्रोल को कम से कम मजीद 10 रुपये महंगा किया जाए। जो कीमत आज 250 है, ये कीमत 260 रुपये फ़ी लीटर होने वाली है। IMF मजीद ये चाहता है कि जो जनरल सब्सिडीज़ हैं, यानी जो रियायतें दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से, इनको भी ख़त्म किया जाए और टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएं। IMF चाहता है कि एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाई जाएं। IMF ये भी चाहता है कि खसारे ख़त्म किए जाएं और इसके लिए भी ज़ाहिर है खसारों को ख़त्म करने के लिए टैक्सेस लगाना होंगे। अब नाजरीन, इन मुज़ाकरात की तैयारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली महंगी की, गैस महंगी की, पेट्रोल पहले ही महंगा हो चुका है, नए टैक्सेस लगा दिए, हत्ता कि रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान करने का भी ये जो PDM की हुकूमत है ये नारा लगा चुकी है। लेकिन ये सब कुछ IMF के नुमाइंदों को कायल नहीं कर पाया। एक दफा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो फिर हम ये कर सकते हैं, अगर वो बोर्ड मूव कर दें। अभी याद रखिए कि जो आज आपने उनसे तय किया है, दे विल नॉट मूव फॉर अ मैनेजमेंट अप्रूवल टू मूव द डॉक्यूमेंट्स फॉर द बोर्ड। इसके लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का होना लाजिम है। तो आप अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एंड ऑफ फरवरी कर लेते हैं तो जो आपके रिजर्व्स की पोजीशन है, आपको जाना पड़ेगा अपने दोस्तों के पास, आपको जाना पड़ेगा कमर्शियल बैंकों के पास और रीफाइनेंस करने पड़ेंगे कुछ पैसे, वरना आप 2.9 अरब डॉलर से नीचे चले जाएंगे। आपको मल्टीलैटरल्स को कहना पड़ेगा कि हमने IMF से इंक कर लिया है, अब ये मैटर ऑफ टाइम है। सो आपको साथ साथ ये सारा काम करना पड़ेगा, वरना आप इससे ज्यादा तशवीशनाक हद तक अपने रिजर्व्स में गिर जाएंगे। ये कतई तौर पे कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। श्रीलंका के पास कोई 2 अरब डॉलर के ज़खायर बचे थे और फिर वो डिफॉल्ट में चला गया और डिफॉल्ट के बाद फिर वो भागा है IMF के पास। तो या तो आप डिफॉल्ट से पहले IMF के पास चले जाएं या डिफॉल्ट के बाद IMF के पास चले जाएं, जाना IMF के पास ही। बांग्लादेश ने अक्लमंदी ये की कि उनके 44 अरब डॉलर के जो ज़खायर थे, जब वो कोई 33 अरब डॉलर के करीब आए हैं तो वो भागे हैं IMF के पास और पिछले हफ्ते उन्होंने कोई 4.7 अरब डॉलर का एक पैकेज IMF के साथ साइन कर दिया।